बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिला है। चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब बीएनपी की तरफ से बयान सामने आया है। बीएनपी ने कहा है कि पार्टी लंबे समय से बांग्लादेश में लोगों के वोट का अधिकार बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि पार्टी लंबे समय से बांग्लादेश में लोगों के वोट का अधिकार बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस संघर्ष में हमने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को खो दिया, कई लोग जबरन गायब किए गए और प्रणालीगत दमन का शिकार हुए। पोस्ट में आगे लिखा गया कि गुरुवार बहुप्रतीक्षित चुनाव का दिन था। बांग्लादेश के लोग आखिरकार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर पाए। जनता के जबरदस्त समर्थन के साथ बीएनपी ने निर्णायक जीत हासिल की। पार्टी की तरफ से आगे लिखा गया कि बीएनपी की ओर से हम बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम काम करेंगे, हम देश बनाएंगे, हमेशा बांग्लादेश पहले ही रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान से फोन पर बातचीत की और बांग्लादेश चुनावों में उनकी पार्टी की जीत पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के रहमान के प्रयासों के प्रति भारत का समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कॉल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तारिक रहमान से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। मैंने बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन व्यक्त किया। दो घनिष्ठ पड़ोसी देशों के रूप में जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं बीएनपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी आधिकारिक हैंडल से लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी के निर्णायक जीत दिलाने में तारिक रहमान के नेतृत्व को आपने जिस तरह से सराहा, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ये नतीजा बांग्लादेश के लोगों के हमारे नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसे और विश्वास को दिखाता है। बीएनपी ने आगे लिखा कि बांग्लादेश अपने सभी नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और सबको साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने वाले विकास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की उम्मीद के साथ उन्होंने कहा, हम आपसी सम्मान, एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और हमारे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए एक साझा संपन्न से प्रेरित होकर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने की उम्मीद करती है। बीएनपी चीफ तारिक रहमान 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे और दोनों पर ही उन्होंने जीत दर्ज की। तारिक रहमान शनिवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जो करीब 35 वर्षों के बाद बांग्लादेश में एक पुरुष प्रधानमंत्री की वापसी का प्रतीक है। तारिक रहमान ने पिछले दिसंबर में अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी का नेतृत्व संभाला। वो बीएनपी के संस्थापक पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे भी हैं। बता दें कि बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी ने 212 सीटें जीती। बांग्लादेश जमाते इस्लामी ने 11 घटक दलों के गठबंधन के साथ मिलकर 77 सीटें हासिल की। नेशनल सिटीजन पार्टी ने 6 सीटें जीती। इस बीच जमात और उसके गठबंधन ने मिलकर 77 सीटें जीती। जमाते इस्लामी को अपने सिंबल के साथ 68 सीटें मिली। एनसीपी को 6, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस को 2 और खिलाफत मजलिस को 1 सीट मिली। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।